पति ने अधिकारी बनाने पर लगा दी पूरी जान और कामयाब होते ही पत्नी करने लगी दूसरे के साथ घर बसाने का प्लान। पूरा मामला सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। योगी साहब तक पहुंची बात और हो गया खुलासा। एसडीएम साहिबा की निकल गई अकड़, अब नौकरी भी जाएगी। प्यार और बेवफाई की ऐसी कहानी जो सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये 2 मिनट का वीडियो देखकर आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आप लोग बारी बारी से कई सारे चैनल आप देख रहे हैं। ज्योति और आलोक, इनके बारे में एक सफाई कर्मचारी ने लोन लेकर के अपनी बीवी को पढ़ाया और एसडीएम बनाने में पूरी कोशिश, पूरा योगदान किया, और जैसे ही कामयाबी उनके हाथ में आई तो उनके तौर तरीके बदल गए, ऐसे आरोप लगाए हैं आलोक ने, उसके पति ने। बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रयागराज से एक ऐसा दिल को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है और ये खबर पूरे प्रदेश भर में आग की तरह फैली हुई है। बता दें कि अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सूर्यवंशम। फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाते हैं। उस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन खुद पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन पत्नी के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं और पत्नी को आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। प्रयागराज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन इसके पीछे की जब आप लोग हकीकत जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज के एक डी ग्रेड के कर्मचारी ने लोन लेकर के, लागत लगा करके, मेहनत करके और अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया। लेकिन एसडीएम बनने के बाद में पत्नी बेवफा हो गई, ऐसे उसके पति के आरोप हैं, और अपने पति को छोड़ के और दूसरे के साथ अपने घर बसाने का प्लान करने लगी। इतना ही नहीं, पति को छोड़ना ही नहीं बल्कि उसको मिटाने का भी प्लान कर दिया, ऐसा आरोप लगाया उसके पति आलोक ने। उसी को मिटाने और मसलने की प्लानिंग कर दी, जिसकी मेहनत मजदूरी से, उसी के पैसे से उन्होंने कामयाबी हासिल की और एसडीएम बनी। आलोक खुद बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन आलोक की मेहनत से ही उसने अपनी बीबी को काबिल बनाया। इन दिनों ये खबर पूरे प्रदेश भर में आग की तरह फैली हुई है और अब ये खबर आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री तक भी ये खबर पहुंच चुकी है। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य का, उसके पति आलोक का 2009 में डी ग्रेड पर चयन हुआ। आलोक मौर्य की पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई। साल 2010 में आलोक की शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति से हुई। ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई करने की आलोक को इच्छा जताई। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के सपनों को सच करने के लिए रात दिन एक कर दिया और अपनी छोटी सी नौकरी में से पैसे बचत कर करके और अपनी बीबी के पीछे लगाया। और इतना ही नहीं, जब उसका तनख्वाह में से काम नहीं चला तो उसने सैलरी पे लोन लेकर के भी अपनी बीबी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, कामयाब किया। जब ज्योति मौर्य की तैयारी पूरी हुई तो उन्हें पीसीएस की परीक्षा दी। 2015 में ज्योति मौर्य से जिस दिन जुड़वा बेटी हुई, उसी दिन ज्योति मौर्य की पीसीएस का रिजल्ट आया और ज्योति का सिलेक्शन एक पीसीएस के अधिकारी के रूप में हो गया। पूरे घर में खुशियां छा गई। 2 बेटी हुई और उसी दिन ही ज्योति मौर्य एक बड़ी ऑफिसर बनी। ज्योति ने सफलता का श्रेय पूरा अपने पति आलोक को दिया और अपने ससुर को दिया। आपको बता दें कि इस खुशी को देखते हुए 2019 में घूमनगंज के छालू ज्योति मौर्य के नाम से आलोक के पिता ने रिटायरमेंट के मिले हुए पैसे से अपनी बहू के लिए एक घर भी खरीदा। उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 2020 में मनीष दुबे नाम का व्यक्ति इन दोनों के रिश्ते के बीच आया, ऐसा आरोप लगाया आलोक ने। पति आलोक के आरोप हैं कि उसने अपनी पत्नी पे शक हुआ और उसने अपनी पत्नी ज्योति का मोबाइल भी चेक किया। इस बीच जो कि मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात था, ऐसा आरोप लगाया है आलोक ने। आपको बता दें कि आलोक के मुताबिक, कहने के मुताबिक, ये चैट भी एक सामने आया। जैसे ही इसका विरोध किया आलोक ने, ज्योति मौर्य गुस्से से आलोक के ऊपर बिल्कुल लाल हो गई, ऐसा आरोप लगाया आलोक ने। आलोक ने समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मामला नहीं संभला। इस बीच आलोक ने मनीष दुबे की पत्नी से भी मिलने की कोशिश की, संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 22 फरवरी 2023 को पत्नी ज्योति और मनीष दुबे को आलोक ने रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद दोनों ने मिलके आलोक को बिल्कुल मिटाने और मसलने की भी
धमकी दी, ऐसे आरोप लगाए हैं आलोक ने। किस तरह आलोक ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकला। ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को तलाक देकर और मनीष के साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन इसी बीच आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा दिया। आलोक ने एक व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया है जो जनता के सामने रखा हुआ है, जो कि ये एक आम चैट नहीं है। इतना ही नहीं, आलोक ने अपने ऊपर खतरा जाहिर करते हुए धमकी देने की भी पुलिस को सूचना दी। इसके अलावा आलोक मौर्य ने ज्योति की एक सीक्रेट डायरी भी दिखाई, जिसमें आलोक का दावा है कि उसकी पत्नी ज्योति मौर्य भ्रष्टाचार कर रही है। बता दें, इस डायरी में पत्नी के भ्रष्टाचार के कलेक्शन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। इस डायरी से पता चलता है जनता को कि आलोक ने जो बताया है वो सही मानती है जनता। इसके अलावा आलोक का ये भी बताना है, ज्योति ने कहा है या तो तलाक ले लो या तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस पत्नी को आलोक ने पढ़ा लिखा के अफसर बनाया, वो आए दिन आलोक को 376 के मुकदमे में भी अंदर करवाने की धमकी दी जाती है। इस बात को आलोक ने होमगार्ड के मुख्यालय में भी शिकायत दर्ज की है और इसकी जांच भी की जा रही है और बहुत जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी आने की संभावना है। वहां के डीआईजी साहब खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्दी ही इस मामले की जांच पूरी करने का भी आदेश दिया हुआ है डीआईजी साहब ने, क्योंकि ये केस बहुत सारी बहू बेटियों के ऊपर आरोप लगाना ही नहीं बल्कि एक पवित्र रिश्ते को भी धोखा देने का मामला सामने आया है। इसी बीच आलोक ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी न्याय की गुहार लगाई है और आलोक मौर्य ने आदित्यनाथ योगी जी से रिक्वेस्ट की है और न्याय की मांग की है। और आलोक का कहना है जैसे ही एक्शन होगा और ये बातों की पुष्टि होकर सच्चाई सामने आती है तो उसमें ज्योति मौर्य की नौकरी भी जा सकती है। जैसे ही पुलिस तस्दीक पूरी होती है और आलोक के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो ज्योति मौर्य की नौकरी और अकड़ भी निकल सकती है। ज्योति मौर्य ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा है, शादी से पहले आलोक ने बताया था कि वो एक ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे और इस मारे अब वो आलोक मौर्य से तलाक चाहती हैं। इसी के साथ ज्योति मौर्य ने को और भी आरोप लगाया है कि उनके पति आलोक ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया है और फिर उनकी चैट वायरल कर दी। इतना ही नहीं, आलोक के ऊपर और भी घिनौने आरोप हैं कि उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की डिमांड भी की जा रही है। मामला हद के पार हो गया है और रिश्तों में दरार इतनी ज़्यादा हो गई है कि किसी भी रिश्ते को लेकर के भरोसा करने का काम नहीं बचा इस मामले को लेकर के। और जनता मानती है कि इन रिश्तों का बिखरना बिल्कुल तय है। आलोक न्याय की मांग करता है और ज्योति को डर सताता है अगर योगी बाबा आदित्यनाथ जी योगी साहब ने एक्शन ले लिया कि नौकरी ही ना चले जाए, खैर जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका मानना क्या है इस वीडियो में अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और हमारा उद्देश्य ये नहीं किसी का दिल दुखाना बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप भी जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया का काम नहीं है, मीडिया नहीं करती, ये आलोक के आरोप हैं। जुड़वा बेटी हैं और आलोक जिन्होंने मेहनत की थी, क्या उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए थी? क्या एक डी ग्रेड का आदमी और पढ़ा लिखा के और लोन लेकर बीबी को काबिल बनाता है, क्या उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए? क्या ज्योति को ये स्टेप लेना चाहिए था? क्या मनीष दुबे को बीच में आना चाहिए था? आप लोग तमाम बातों की पुष्टि मीडिया नहीं करती और आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आज वो जुड़वा बेटी हैं, उनका क्या होगा? जो आलोक हैं जो है एक खून के आंसू रो रहे हैं, उनके आंसू की कीमत क्या होगी? उनकी 2 बेटियां कहां जाएंगी? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।